आप देख रहे हैं हॉरर वाइब ऋषभ के साथ। तो आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये किस्सा एक लड़के विजय का है जिससे मेरी हमेशा से अनबन रही है और मैं उसे देखना भी पसंद नहीं करता। वो लड़का बदमाश किस्म का था। उसका काम ही लड़ाई करना और दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी करना था, लेकिन यही कारनामे उसके लिए भारी पड़े और उसकी स्थिति पागलों जैसी हो गई। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और वो बेवक्त इस संसार से चला गया। अब यहाँ से किस्सा शुरू होता है। मारपीट करना और अपनी दादागिरी से दूसरे लड़कों को धमकाना उसकी शान हुआ करती थी। एक बार वो किसी के बुलाने पर किसी गैंग के लड़के की मरम्मत पिटाई करने गया। उसने उस लड़के को मार मार कर अधमरा कर दिया था और वहाँ से भाग गया। उस लड़के के मुंह से खून निकल रहा था। वो ऐसी जगह पे घायल पड़ा था जहाँ पे हाईवे का जंगल था और वहाँ इक्का दुक्का गाड़ियों के निकलने पर ही आवाज़ होती, बाकी पूरा रास्ता सुनसान ही रहता था। किस्मत से वहाँ एक भैंस चराने वाला गुजर रहा था। उसने उसको वहाँ कराहते हुए सुन लिया। वो तुरंत उसकी मदद करने के लिए गया और उसे अस्पताल पहुँचाया। बहुत ज़्यादा खून निकल गया था। बदकिस्मत से उसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था। उस ब्लड ग्रुप का खून डॉक्टरों के पास उपलब्ध नहीं था। जैसे तैसे डॉक्टरों ने उसकी स्थिति संभाले रखने की खूब कोशिश की, लेकिन वो काफ़ी प्रयास के बाद मरने से तो बच गया, लेकिन वो कोमा में चला गया। उसके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उसके घर में एक छोटी बहन और पिता थे। कुछ दिनों बाद वो लड़का मर गया। मारने वाले का पता नहीं होने के कारण अज्ञात व्यक्ति के नाम ही पुलिस में रिपोर्ट की जा सकी, जिसका कभी परिणाम सामने नहीं आ सका। लेकिन उसके पिता ने भी उस व्यक्ति का पता लगाने की ठान ली थी। दोस्तों, किस्से के इस मोड़ पर रुककर मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि उस लड़के के पिता ने अपने गुरु से कुछ मंत्रों की साधनाएं सीख कर रखी थी, पर गुरु के आदेश अनुसार वो इसका उपयोग गुप्त रूप से दूसरों की भलाई में ही कर सकता था। और इस चीज़ का पता ना तो उसकी पत्नी को था जो कि मर चुकी थी, और ना ही उसके बेटे बेटी को था। इस मंत्र में इतनी ताकत थी कि जितने विश्वास और एकाग्रता से इसका उपयोग किया जाए, उतने ही दूर तक इसके घातक परिणाम देखने को मिलते थे। इस मंत्र को सही से इस्तेमाल करने पर 100 योजन दूर तक भी काम करता था। 1 योजन दूर का मतलब 13 से 16 किलोमीटर की दूरी। अब आगे की कहानी जानते हैं। लेकिन गुरु के आदेश अनुसार उसने उन शक्तियों को कभी जग जाहिर नहीं होने दिया और चुपचाप दूसरों की समस्याएं सुनकर जब भी उसको मौका मिलता, एकांत में बैठकर इन मंत्रों की सहायता से उनके दुख दर्द दूर करता था। लेकिन अपने एक लौते बेटे की मौत से वो इतना आहत हुआ कि उसने उस व्यक्ति को अपनी शक्ति से बर्बाद करने की ठान ली। उसने संस्कृत में एक कागज की छोटी पर्ची पर एक मंत्र लिखा और मोमबत्ती की लौ पर 21 बार घुमाते हुए मंत्र पढ़ता रहा, और फिर उसको हल्के रूप में उसकी राख को दोनों हाथों में मसल दिया। और फिर उसने हथेली पर देखा तो उसको उस व्यक्ति का नाम पता चल गया जिसने उसके बेटे की हत्या की थी। अब उसने अपने गुरु से ये सब कार्य करने की इजाज़त मांगी, लेकिन गुरु ने इस कार्य की अनुमति नहीं दी। लेकिन उस व्यक्ति ने अपने गुरु की बहुत सेवा की थी। उसके एक लौते पुत्र के अलावा उसके जीवन में अब कुछ नहीं बचा था और वो उसको दंड देना चाहता था। उसने अपने गुरु से सेवा के बदले कभी कुछ नहीं मांगा, बस यही एक इच्छा जाहिर की। तब कहीं जाकर उन्होंने इस कार्य की अनुमति दी, लेकिन उसके गुरु ने साथ में ये भी कहा कि ये शक्ति इंसानों की मदद के लिए है। इसका गलत इस्तेमाल करने से तुम्हारी मौत भी हो सकती है, क्योंकि जिस व्यक्ति पर तुम इसका प्रयोग करोगे, अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो यही मंत्र तुम्हारे पास लौट कर आएगा और फिर तुम्हारी मौत को मैं तो क्या, कोई भी नहीं रोक पाएगा।
उस व्यक्ति ने अपने गुरु की बात को स्वीकार कर लिया और मंत्र का प्रयोग कर दिया। ऐसा करते ही उस लड़के उर्फ विजय के मुंह से झाग आने लग गए और वो इधर से उधर पलटी खाने लगा। उसे अस्पताल ले जाया गया। बड़ी मुश्किल से डॉक्टरों ने उसके ऊपर काबू पाया, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इस मंत्र को 7 दिनों तक करना होता है। जैसे जैसे मंत्र के दिन बढ़ते हैं वैसे वैसे वो शख्स मौत की ओर बढ़ता जा रहा था और उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती गई और वो पागल हो गया। कभी वो दूसरों को मारने दौड़ता तो कभी दीवारों से अपना सिर टकराता और आखिर में मंत्र का 7वां दिन होने को आया। तब करीब शाम के समय की ही घटना है, जब इसी तरह पागलों जैसी हरकत कर रहा था और अपनी मां की ओर बढ़ ही रहा था, तभी वो अचानक से ही अपने आप ही ज़मीन से 3 इंच ऊपर उड़ गया और दाएं से बाएं की तरफ 3 बार गोल गोल घूमा और उसकी गर्दन झटके से बाएं तरफ मुड़ गई। ऐसा लगा जैसे उसकी गर्दन किसी ने चटका दी हो। ये बात सुनकर लोगों का ऐसा मानना था कि किसी ने इसके ऊपर मारण उच्चाटन मुठ फेरने क्रिया का उपयोग किया है, इससे उसकी ये स्थिति हो गई। विजय के साथियों को इस बात का पता था कि उसने ही उस लड़के को मारा था, इसलिए वो सब चुप ही रहे। उन्हें डर सताने लगा कि कहीं उनका नाम भी सामने आ गया तो उनकी भी यही हालत न हो जाए। इस घटना से यह बात तो सही है, जो व्यक्ति किसी बिना वजह ताकत का गलत इस्तेमाल दूसरों को सताने में करता है, उसको भी सज़ा भुगतनी ही पड़ती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। फिर लौटूंगा ऐसी ही एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।